नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुनम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। 26 अधिकार हैं। पहले अधिकार का नाम है धर्मोपदेशामृत अधिकार और यहाँ अपन 54 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 55 नंबर का श्लोक प्रारंभ करते हैं। पिछले 54 नंबर के श्लोक में ये बात बताई थी कि क्रोधादि से तो कभी कभी कर्म बंधन होता है, लेकिन परिग्रह से हमेशा ही कर्म बंधन होता है। इसलिए जो परिग्रह रखते हैं उनको कभी भी और कहीं भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आई बात? बहुत मार्मिक बात, महत्वपूर्ण बात है ये। लोगों को क्रोध करना तो लगता है कि गुस्सा कर रहे हैं तो मुक्ति कैसे होगी भाई। लोगों को अभिमान करे तो लगता है कि भाई ऐसे घमंडी व्यक्ति को कैसे मुक्ति होगी। कोई मायाचार करे, छल कपट करे तो लगता है मुक्ति कैसे होगी। लोभ करे तो लगता है कि ऐसे लोभी आदमी को मुक्ति कैसे होगी। हिंसा करने वाले को मुक्ति कैसे होगी, झूठ बोलने वाले को कैसे होगी, चोरी करने वाले को कैसे होगी, कुशील सेवन करने वाले। लेकिन परिग्रह वाले को उसमें कुछ लगता ही नहीं। जो कि यहाँ बता रहे हैं तो भैया ये क्रोधासी से भी ज्यादा खतरनाक है परिग्रह। लोग नवग्रहों से अपने को परेशान मानते हैं। 9 ग्रह परेशानी के कारण नहीं है। ये जो 10वां ग्रह है ना परिग्रह, ये परेशानी का कारण है असल में। क्रोध तो कभी कभी करते हैं, हमेशा थोड़ी करते हैं। महीना भर पहले किया था, अभी थोड़ी कर रहे हैं। तो महीना भर पहले कर्म बंधन हुआ, अभी थोड़ी हो रहा है। लेकिन परिग्रह से तो हमेशा ही, महीना भर पहले से ही रखा है तो तब से ही रखा है ना, तब से ही हो रहा है, अभी भी हो रहा है। रात को सोते समय भी हो रहा है, हर समय हो रहा है। यहां बैठे हैं तो भी हो रहा है। अब घर पे कितना परिग्रह हमने जोड़ के रखा है, वो तो घर पे रखा है, यहाँ थोड़ी साथ में। लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी उस परिग्रह का पाप अपने साथ लगा है। अपने घर में अपन ने जो भी सामान बसा लिया, जितना भी परिग्रह इकट्ठा कर लिया, अब कोई परिग्रह तो ऐसा है कि साल भर से काम ही नहीं आया। कई सारे कपड़े हमारे वार्डरोब में ऐसे हैं जो 2 साल से नहीं पहने, लेकिन उनका भी पाप तो चालू ही है। क्रोध आदि से तो कभी कभी होता है, लेकिन परिग्रह से सदा होता है। इसलिए परिग्रह को अवश्य छोड़ो। और यहाँ मुक्ति मार्ग की बात चल रही है, मुनिराज का संदर्भ चल रहा है। क्योंकि 37 श्लोक तक तो श्रावकों की बात थी और 38वें श्लोक से मुनिराज की बात चल रही है। तो मुनिराज के संदर्भ में विशेष रूप से यह समझना चाहिए कि परिग्रह रंच मात्र भी मुनि की भूमिका में योग्य नहीं है। इससे पिछले 53वें श्लोक में तो कहा था उन्होंने कि देखो, अगर कोई सोने के लिए घास भी लेवे, तिनका भी लेवे, तो वो भी उनकी निर्ग्रंथता का बाधक है। वो भी उनके मोक्ष मार्ग का घात करने वाला है। वो भी जो है लज्जाजनक है। जब इसको ही लज्जाजनक कह दिया तो गृहस्थों के योग्य अन्य सोना, चांदी, रुपया, पैसा, मोबाइल इत्यादि अन्य परिग्रह को साथ में रखे तो कहते हैं वह मुनि के जीवन में कोई कलिकाल का प्रभाव है, ऐसा समझना चाहिए। मुनिराज को देह मात्र परिग्रह है, क्योंकि देह आयु पर्यंत रहेगी। देह का भी परिग्रह है ऐसा कहने में आता है, वास्तव में राग तो उससे भी नहीं है।
तभी तो जीने के लिए खाते हैं, शरीर पोषने के लिए नहीं खाते। तो शरीर का राग कहाँ उनको, शरीर को अपना मानने की बुद्धि कहाँ रही उनको। इसलिए वास्तव में तो शरीर का भी परिग्रह नहीं है, लेकिन शरीर का परिग्रह ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो बस। इसके अलावा तो अन्य कोई परिग्रह उनके पास होता ही नहीं है, अन्य कोई परिग्रह की चाह उनको होती ही नहीं है। चाह लंगोटी की दुख भाले, ये जो लंगोटी वाली कहानी आती है ना, ये पंचतंत्र में लिखी है, पंचतंत्र में। जब पंचतंत्र में लिखी कि हाँ, तो पंचतंत्र किसने लिखा? लोग कहते विष्णु शर्मा ने लिखा। कौन थे विष्णु शर्मा? अरे जैन मुनि थे। हाँ, शर्मा क्या होता है? श्रमण। जो श्रमण शब्द था वही धीरे धीरे बदलकर शर्मन, श्रमण का शर्मन शर्मा हो गया। तो जैन मुनि की रचना है पंचतंत्र। हाँ। बलदेव उपाध्याय ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जितना भी कथा साहित्य प्राप्त होता है वो सब जैन मुनियों की देन है। जितनी भी कहानियां दुनिया में चलती है ना, सब कहानियां जैनों ने लिखी है, मुनिराजन, जैन मुनिराजन ने लिखी है। एक बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, तो कोई जैन विद्वान नहीं है वो, और माने हुए विद्वान है वो। संस्कृत साहित्य का इतिहास बच्चे बच्चे को पढ़ना पड़ता है। जो भी संस्कृत लेगा, किसी भी विभाग में पढ़ेगा, जनरल में पढ़े, संस्कृत में पढ़े, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, संस्कृत साहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय का ना पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। और उसमें शुरुआत में ही 6 नंबर पेज या 8 नंबर पेज पे ये लिखा है उन्होंने, जितना भी कथा साहित्य मौजूद है वो सब जैन मुनियों की देन है। तो ये कथाएं ऐसे ही नहीं है, ये सब कथाएं अपने यहाँ बहुत उनका बहुत सोच समझ के लिखी गई है। तो यहाँ कह रहे मुनिराज तो एक लंगोटी की भी कामना नहीं रखते, उसकी भी चाह नहीं करते। अरे चाह तो मुनिराज के जीवन में है ही नहीं, सब मोक्ष की चाह तो होगी ना फिर। तो यहाँ कह रहे मोक्ष की भी चाह नहीं है, और मोक्ष की भी चाह जिसको हो उसको मोक्ष नहीं होता। आचार्य कुंद देव ने लिखा, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। अपने चंद्राचार्य ने लिखा कि मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष नहीं होता। मोक्ष चाहने वालों को, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष नहीं होता, ऐसा स्वरूप है। अरे मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अब आप इच्छा करो तो इच्छा तो पाप बंध का कारण है, इच्छा तो आकुलता का कारण है, इच्छा तो संसार का कारण है। इसलिए मुनिराज परद्रव्य की इच्छा तो नहीं करते, परिग्रह की तो इच्छा नहीं करते, लेकिन वे मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। ये कह रहे हैं देखो, मोक्षेपि मोहादभिलाष दोषो विशेष तो मोक्ष निषेधकारी यतस्ततोऽध्यात्मरतो मुमुक्षु भवेत् मन्यत्र कृताभिलाषः। तो मोक्षे भी मोहात अभिलाष दोषो, मोक्षे भी मतलब मोक्ष में भी, मोहात मोह से, अभिलाष दोषो अभिलाषा का दोष, कि मोक्ष की भी अभिलाषा करे तो ये दोष विशेष तो मोक्ष निषेधकारी, विशेष रूप से मोक्ष का निषेध करने वाला है, मोक्ष में बाधक। क्या कहा? तो मोह से यदि मोक्ष की भी अभिलाषा करे तो ये दोष भी मोक्ष का निषेध करने वाला है, मुक्ति का बाधक है। क्या कह रहे हैं? हाँ है, हाँ, अभिलाषा तो दोष है,
निदान है ना, निदान है। तो यहाँ देखो सरल है, समझ में आ रही बात आपको। मोक्षेपी, मोक्ष की भी, मोहात मोह से, अभिलाषा करना ये दोष है। और विशेष रूप से, विशेष तो मतलब विशेष रूप से मोक्ष का निषेध करने वाला है। यतः, क्योंकि, अब ये क्योंकि सबसे पहले लगा लो, क्योंकि मोह से मोक्ष की अभिलाषा का दोष भी विशेष रूप से मोक्ष का निषेध करने वाला है। ततो, इसलिए, अध्यात्म रतो मुमुक्षु, अध्यात्म लीन मुमुक्षु जी, किम अन्यत्र कृताभिलाषा भवेत्। किम मतलब क्या, अन्यत्र मतलब अन्य वस्तु की, कृताभिलाषा मतलब अभिलाषा करने वाला, भवेत् होगा क्या, मुमुक्षु जी अन्य परिग्रह की अभिलाषा करेगा। अरे जब वो मोक्ष की अभिलाषा करता है तो उस अभिलाषा से उसको मोक्ष नहीं मिलता, तो उस अन्य पदार्थों की परिग्रह की वांछा करेगा क्या, सोना चांदी रुपया पैसा, मोबाइल लैपटॉप, इन सब चीजों की भी इच्छा करेगा क्या कोई मुनि। बोले नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी भी परद्रव्य की इच्छा वह मुक्ति में बाधक है। समझ में आया श्लोक का अर्थ। फिर से देखिए, यतः, क्योंकि, मोहात, मोह से, मोक्षेपी, मोक्ष की भी, अभिलाष दोषो, अभिलाषा दोष है। विशेष तो मोक्ष निषेधकारी, विशेष रूप से मोक्ष का निषेध करने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। ततो, इसलिए, अध्यात्म रतो मुमुक्षु, अध्यात्म लीन, आत्मा में लीन मोक्षार्थी, किम अन्यत्र कृताभिलाषा भवेत्, क्या अन्य वस्तु की अभिलाषा करेगा, अर्थात नहीं करेगा। कौन बताएंगे अर्थ आप में से। हाँ जी, यतः, क्योंकि, मोक्षेपि मोहात् अभिलाष दोषो, मोह से मोक्ष की भी अभिलाषा करना, मोक्ष की भी कामना करना दोष है। विशेष तो मोक्ष निषेधकारी, और वह मोक्ष का निषेध करने वाली होती है। मतलब क्योंकि मोक्ष की जो अभिलाषा है, मोक्ष की जो चाह है, उससे मोक्ष नहीं मिलता, वह मोक्ष की निषेध करने वाली होती है। ततः, इसीलिए, अध्यात्म रतो मुमुक्षु, जो अध्यात्म में लीन मुमुक्षु है, भवेत् किमन्यत्र कृताभिलाषः, उनकी अन्य वस्तुओं में इच्छा कैसे हो सकती है। हाँ बहुत अच्छा हर्षिता आपने बताया। तो पीछे तो भी बताइए आप, पीछे देखिए लास्ट में। माइक चालू है, चालू कर बटन एक बार ही करना है ऊपर। क्योंकि मोह से भी मोक्ष की अभिलाषा करना वो मुक्ति में बाधक है। हाँ जी, इसलिए मोक्ष जो आत्मा में लीन है, उनको क्या दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा होगी, अर्थात नहीं होगी। बहुत बढ़िया आपने बताया कि मोह से मुक्ति की अभिलाषा करना भी इच्छा किससे उत्पन्न होती है, मोह के उदय से। इसलिए कहा कि मोह के उदय से अगर वो मुक्ति की भी अभिलाषा करे हुए तो वो भी मुक्ति में बाधक है। तो कोई भी समझदार मुमुक्षु मतलब मोक्ष का वांछक वह अन्य परिग्रह की वांछा कैसे कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। देखो हिंदी वाला, अरे मोह से शिव वांछा भी दोष रूप जो बंध करे, अतः निजानंद लीन मुमुक्षु कैसे पर की चाह करे। अरे मोह से शिव वांछा भी, मोह से शिव अर्थात मोक्ष, मोक्ष की वांछा, मोक्ष की इच्छा भी
दोष रूप है और वह बंध करने वाली है, कर्म का बंधन करने वाली है। अतः इसलिए निजानंद लीन मुमुक्षु, अपने आत्मा के आनंद में लीन रहने वाले, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करने वाले जो मुनिराज हैं, कैसे पर की चाह करें, पर द्रव्य की, पर वस्तु की, परिग्रह की इच्छा कैसे कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। हाँ जी, हिंदी वाला पढ़ते हैं, स्त्री पुत्र आदि की अभिलाषा करना तो दूर रहो। अरे स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करना तो, यदि मोक्ष के लिए भी अभिलाषा की जाए तो वह दोष स्वरूप समझी जाती है। मोक्ष की इच्छा भी क्या है? दोष है। वह भी मोक्ष की निषेध करने वाली ही होती है। इसलिए जो मुनि अपनी आत्मा के रस में लीन हैं, मोक्ष के अभिलाषी हैं, वे स्त्री पुत्र आदि में अभिलाषा कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, भावार्थ पढ़ेंगे कोई आप में से? हाँ जी, माइक ले लीजिए। हाँ, IM जैन साहब पढ़ना। से ही पदार्थों की इच्छा होती है, जब तक मोह रहता है। आपकी तरफ कर लो इसको। हाँ। जब तक मोह रहता है तब मोह कभी पदार्थ नहीं हो सकता। मुक्ति मार्ग इधर घुमाओ, इधर इधर। हाँ, मुक्ति मार्ग में मोक्ष के लिए भी अभिलाषा करना दोष माना जाता है, माना गया है। अतः मोक्षाभिलाषी मुनियों को आत्मरस में ही लीन रहना चाहिए। वो वाला आवाज करना। देखो विशाल ध्यान रख के आ गया, अपने आप बिना बुलाए। इसकी सेवा अच्छी है। अभी चेक कर लो, अब बोल के देखो, वापस पढ़ के देख लो एक बार। हेलो। हाँ जी, अब पढ़िए। मोह के उदय से ही पदार्थों में इच्छा होती है, जब तक मोह रहता है तब तक मोक्ष कदापि नहीं हो सकता। मुक्ति मार्ग में मोक्ष के लिए भी अभिलाषा करना दोष माना गया है। अतः मोक्षाभिलाषी मुनियों को आत्मरस में ही लीन रहना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी अपन अगला श्लोक पढ़ते हैं। ये बंद हो गया। हेलो हेलो हेलो, ये 56वां श्लोक पढ़ते हैं अपन, थोड़ी सी बढ़ा देना। परिग्रहवतां शिवम यदि तदानलः शीतलो, यदीन्द्रिय सुखम सुखम तदिह कालकूटः सुधा, स्थिरा यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिदम्बरं, भवेत्र रमणीयता यदि तदिन्द्रजाले विच। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि परिग्रहवतां शिवम। देखो सरल है इसका अर्थ, एकदम आप सब आसानी से समझ जाएंगे। परिग्रहवतां मतलब परिग्रह वालों के, शिवम अर्थात मोक्ष। कोई ये कहे कि साहब परिग्रह वालों को भी मोक्ष हो जाएगा, यदि, क्या कह रहे, परिग्रहवतां शिवम यदि, कि परिग्रह रखने वालों को भी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा यदि कोई कहे तो तद अनलः शीतल। तो तद मतलब तो, अनल मतलब अग्नि, शीतल है ऐसा भी कहना पड़ेगा। क्या समझ में आई बात? परिग्रहवतां शिवम यदि, कि परिग्रह रखने वाले, मोबाइल रखने वाले, अन्य परिग्रह रखने वाले, कोई भी
रुपया पैसा रखने वाले, सोना चांदी रखने वाले, गाड़ी रखने वाले, अन्य कोई परिग्रह रखने वाले मुनिराज को भी मुक्ति हो जाती है, ऐसा यदि आप कहोगे तो आचार्य पद्मनंदी देव कह रहे हैं तद अनलह शीतलो। तद मतलब तो, अनलह मतलब अग्नि भी शीतल होती है, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। समझ में आई बात? और क्या कह रहे हैं देखो, यदि इंद्रिय सुखम सुखम, यदि कोई कहे कि इंद्रिय सुख सुख है, तद इह कालकूटः सुधा। तद मतलब तो यह श्लोक में कालकूट जहर भी सुधा अमृत है, ऐसा कहना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? दोनों लाइन समझ में आई? परिग्रह वताम शिवम, यदि परिग्रह वालों को मुक्ति होती है, तद यह अनलह, तद अनलह शीतल, तो अग्नि भी शीतल होती है। यदि इंद्रिय सुखम सुखम, यदि इंद्रिय सुख सुख है, तद यह कालकूटः सुधा, तो जहर भी क्या है? अमृत है। कालकूट मतलब जहर की भी क्वालिटी होती है ना कई तरह की, बहुत भयंकर वाला कालकूट जहर, वो भी अमृत है, ऐसा कहना पड़ेगा। स्थिरा यदि तनु, तनु मतलब शरीर, शरीर स्थिर है, स्थायी है। कोई ये कहे कि शरीर तो स्थायी है, तदा स्थिर तरम तडिदम्बरम, तदा मतलब तो, स्थिर तर मतलब स्थायी है क्या? तडित बिजली, अंबरम आकाश में चमकने वाली, आकाश में चमकने वाली बिजली भी स्थायी है, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। भवेत्र रमणीयता, भव मतलब संसार में, रमणीयता, अत्र यहाँ इस लोक में रमणीयता है, सुंदरता है, सुख है, ऐसा यदि आप कहोगे तो तद इंद्रजाले पिच, तो आपको इंद्रजाल होता है ना, वो भी सुंदर है, वो भी अच्छा है, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? फिर से देखिए, परिग्रह वालों को मुक्ति है ऐसा कहा जाए तो ये वैसा ही कहने के बराबर है कि अग्नि ठंडी है। इंद्रिय सुख को सुख कहा जाए तो ये ऐसा ही है जैसे कोई जहर को अमृत कहे। शरीर को स्थायी माना जाए तो ऐसा ही है जैसे कोई आकाश में चमकने वाली बिजली को स्थायी मान ले। संसार में सुख रमणीयता मानने वाला इंद्रजाल को भी रमणीय मानता है, ऐसा है। समझ में आई बात? इसी बात को और दूसरे ढंग से कहें तो यूं कह सकते हैं कि जैसे अग्नि शीतल नहीं हो सकती, उसी प्रकार परिग्रह वालों को मुक्ति नहीं हो सकती। यदि जिस प्रकार जहर अमृत नहीं हो सकता, उसी प्रकार इंद्रिय सुख सुख नहीं हो सकता। जिस प्रकार आकाश में चमकने वाली बिजली स्थिर नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी स्थिर नहीं है। जिस प्रकार इंद्रजाल रमणीय नहीं है, उसी प्रकार यह संसार भी रमणीय नहीं। समझ में आया? देखो, मुक्ति लहे यदि परिग्रह धारी, तो अग्नि भी शीतल हो। इंद्रिय सुख यदि सच्चा सुख हो, तो विष को भी सुधा कहो। देह यदि स्थिर मानो, तो नभ विद्युत भी स्थिर हो। यदि जग को रमणीय कहो, तो नभ इंद्रजाल रमणीय कहो। समझ में आ रही बात? कितनी सरलता से, उदाहरण से, तर्क से, युक्ति से हमें आचार्य देव समझाते हैं। छोटी छोटी 4 लाइनों में 4 तर्क देकर 4 बातें समझा दी कि भैया परिग्रह वालों को मुक्ति नहीं हो सकती,
इंद्रिय सुख सुख नहीं है, शरीर स्थिर नहीं है और संसार रमणीय नहीं है। 4 बातें कह दी उन्होंने। क्या क्या कह दिया? परिग्रह वाले को मुक्ति नहीं हो सकती, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, शरीर स्थायी नहीं है और संसार रमणीय रहने लायक नहीं है। ये रमने लायक नहीं है। अर्थ तो बता सकते हैं ना आप सब, सरल है एकदम। मैंने 3 तरह से बोल दिया, आप कैसे भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। माइक किनके पास है, जो भी बोलना चाहे माइक ले लें। वो वाला माइक ले लो आप, दूसरा वाला। चलो मौसी जी बोलते हैं एक बार। मौसी जी आप बोलिए। यदि परिग्रहधारी को मुक्ति मानेंगे तो अग्नि को भी शीतल मानना पड़ेगा। हाँ जी। और यदि इंद्रिय सुख को सच्चा सुख मानेंगे तो विष को भी अमृत मानना पड़ेगा। हाँ जी। यदि देव को स्थिर मानेंगे तो जो आकाश में चमकने वाली बिजली उसको भी स्थिर मानना पड़ेगा। हाँ जी। और यदि जग को रमणीय मानेंगे तो इंद्रजाल को भी रमणीय मानना पड़ेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने बताया अर्थ। अब यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। देखिए, यदि परिग्रहधारियों को भी मुक्ति कही जाएगी, बटन बंद कर दिया। यदि परिग्रहधारियों को भी मुक्ति कही जाएगी तो अग्नि को भी शीतल कहना पड़ेगा। यदि इंद्रियों से पैदा हुए सुख को भी सुख कहोगे तो विष को भी अमृत मानना पड़ेगा। यदि शरीर को स्थिर कहोगे तो आकाश में बिजली को भी स्थिर कहना पड़ेगा। तथा संसार में रमणीयता कहोगे तो इंद्रजाल में भी रमणीयता कहनी पड़ेगी। अब देखो, ये तो सारी दुनिया ही जानती है कि अग्नि शीतल नहीं होती, गर्म होती है। ये तो किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ना। ये तो आबाल गोपाल को चिर परिचित है कि अग्नि गर्म होती है, अग्नि ठंडी नहीं होती। तो चिर परिचित बात से वो कह रहे हैं कि देखो भैया, जैसे अग्नि ठंडी नहीं होती है वैसे परिग्रह वाले को मोक्ष नहीं। कुंदकुंद देव ने लिखा ना, जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं दिल तुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। तेरे जन्मते बालक के समान मुनिराज किंचित भी परिग्रह साथ में नहीं रखते हैं। बोलो, बालक जन्मता है तो कितना परिग्रह लेकर आता है? खाली हाथ आता है और शरीर पर भी, तन पर ताग भी नहीं होता है। उसी प्रकार मुनिराज भी नग्न रहते हैं, किंचित भी परिग्रह रखते नहीं। और किंचित परिग्रह साथ हो तो, थोड़ा सा भी परिग्रह हो तो क्या होगा? अरे यहाँ कहा पिछले श्लोक में मोक्ष की अभिलाषा हो तो ही बाधक है, तो अन्य परद्रव्य की अभिलाषा मोक्ष में बाधक क्यों नहीं होती? किसी भी तरह की अभिलाषा हो, कोई पहाड़ी को तीर्थ बनाने की भी अभिलाषा हो तो वो भी मोक्ष में बाधक है, वो भी मुनि पने की घातक है कि नहीं है? ऐसा स्वरूप है। देखो भावार्थ, इस बात को मानना चाहिए कि जिस प्रकार अग्नि शीतल नहीं होती उसी प्रकार परिग्रहधारियों को कदापि मुक्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार विष अमृत नहीं हो सकता उसी प्रकार इंद्रिय सुख भी कदापि, बोलिए, सुख नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिजली स्थिर नहीं होती, आकाश में चमकने वाली बिजली कितनी देर रहती है? देखते देखते ही लुप्त हो जाती है। उसी प्रकार यह शरीर भी स्थिर नहीं हो सकता, देखते ही देखते विलीन हो जाता है।
कि अभी तो बैठे बात कर रहे थे, क्या हुआ, चले गए, अचानक चले जाते कि नहीं चले जाते लोग। तो ये शरीर स्थिर नहीं हो सकता। अभी कल ही तो गए और देह का अगर दाह संस्कार आदि अन्य किसी तरीके से निपटान नहीं किया जाए शरीर का, तो बदबू आ जाती है। अभी तो एक ही दिन हुआ, अभी तो 2 ही दिन हुए, अभी क्या, जब 50 साल से बदबू नहीं आई तो एक दिन में ही बदबू कैसे आ गई। ये देह तो ऐसी ही है, विनाशिक है, इसका स्वरूप भी ऐसा ही है। उसी प्रकार यह शरीर भी स्थिर नहीं हो सकता सदा। जिस प्रकार इंद्रजाल में रमणीयता नहीं होती, इंद्रजाल समझते ना, और कोई कुछ भी दिखा दे आंखों बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध करके आम दिखा दिया आपको, अब आम खा सकते हो आप। 10 के नोट को 100 का नोट बना के दे देगा जादूगर आपको। बाजार में ले जा करके 100 रुपए का बाल मांगोगे तो नहीं मिलेगा। कि यदि 10 के को 100 का वो बना सकते होते ना, तो फिर 10-10 रुपए का टिकट खरीदवा करके आपको जादू नहीं दिखा रहे होते, कहीं आराम से बैठे होते एक जगह। रब ने 10 रुपए का 100 रुपए बना के दिखाया, मंच से दिखाया, हमने सबने देखा। हमारे ही से 10 का नोट लिया और हमको 100 का दिया। अरे दे दिया होगा, कहीं छुपा के रखा होगा कहीं छुपा के रखा होगा, और 100 का नोट दे भी दिया होगा। बाजार में 100 में चल भी जाएगा, बस वो एक ही नोट दिया है बस। जब 9,000 रुपए के टिकट बेच दिए हैं, तब जाके 90 रुपए दिए हैं आपको, बस एक जने को तो वो कोई वास्तविकता नहीं है। इंद्रजाल में जो बात है वो वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार ये संसार में जो चीजें आपको दिखती है ये वास्तविक नहीं है। दिखते हैं जग भोग रंगीले, ऊपर मीठे हैं जहरीले। ये जग के भोग आपको हमको रंगीन दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर से तो मीठे लगते हैं, लेकिन अंदर में जहर भरा है। यदि इनका सेवन करे तो जीव अनंत बार मरण को प्राप्त होता है, एक बार नहीं, अनंत बार जन्म मरण करता है। जिस प्रकार इंद्रजाल में रमणीयता नहीं होती, उसी प्रकार संसार में भी रमणीयता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इस पद्मनंदी पंचविंशतिका में कौन से नंबर का अधिकार पढ़ रहे हैं अपन? पहले नंबर का। क्या नाम है उसका? धर्मोपदेशामृत। और इस अधिकार में कितने श्लोक हैं? 198, 198। उनमें से आज कौन कौन से पढ़े? 55 और 56। 55 में क्या बात बताई कि मोक्ष की अभिलाषा भी मोक्ष का निषेध करने वाली है, मुक्ति में बाधक है। तो कोई भी मुमुक्षु, मोक्ष चाहने वाले मुनि अन्य परिग्रह की चाह कैसे कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते हैं। और यदि कहा जाए, अगला श्लोक 56वां, और यदि कहा जाए कि परिग्रहधारी को भी मुक्ति हो जाएगी, लोग कहते हैं ना कि जाना तो सबको एक ही जगह है, रास्ते अलग अलग हैं। आप कपड़े बिना साधना करते हो, हम कपड़े से करते हैं, बात तो इतनी सी है। बाकी तो जाना तो सबको ही मोक्ष है। कोई ऐसे करता है, कोई वैसे करता है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जाना तो सबको कहाँ है? एक ही जगह है। तो भैया जाना सबको एक जगह है, ये बात तो सही है, इच्छा सबकी है जाने की, लेकिन जहाँ जाना है उसके अनुरूप पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? जाना सबको मोक्ष है, मतलब जाने की इच्छा सबकी मुक्ति की है, लेकिन मुक्ति जाने के लिए जो मुक्ति का मार्ग है
उसमें गमन करेंगे तो मुक्ति होगी। तो आपकी हमारी सबकी इच्छा तो दिल्ली जाने की है। तो साहब राजधानी में जाना अपने को कल 15 अगस्त, लाल किले से जो प्रधानमंत्री तिरंगा लहराएंगे वो कार्यक्रम हमको देखना है। जाना तो सबको ही दिल्ली है, लेकिन कोई तो अहमदाबाद के रास्ते पे चल दिए, कोई दिल्ली के रास्ते पे चल दिए, कोई दूसरे रास्ते पे चल दिए, समझ लो आप। तो अब बताओ, सब पहुंचेंगे तो दिल्ली ही ना। क्यों चले तो सब दिल्ली जाने के लिए ही है। सबकी इच्छा तो दिल्ली जाने की है, तो दिल्ली जाएंगे, पहुंचेंगे ना सब। कि जो दिल्ली के रास्ते पे रवाना हुए हैं वे तो दिल्ली पहुंचेंगे, और जो बंबई के रास्ते पे रवाना हुए हैं वो बंबई पहुंच जाएंगे। भाई दिल्ली जाने की इच्छा होने मात्र से दिल्ली नहीं पहुंचा जाता है। दिल्ली होने की इच्छा हो और आप बंबई के रास्ते पे चलो तो भी दिल्ली नहीं पहुंचा जाता। कि दिल्ली जाने की जो आपका लक्ष्य हो और दिल्ली के ही मार्ग पे चलो तो दिल्ली पहुंचा जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि परिग्रहधारी को यदि मुक्ति कहोगे तो ये कहना उसी प्रकार हुआ जैसे कोई अग्नि को ठंडा कहे, और ये संभव नहीं। इंद्रिय सुख को वास्तविक सुख कहना ये ऐसा ही हुआ जैसे कोई जहर को अमृत कहे। जहर अमृत नहीं हो सकता। शरीर को स्थायी मानने वाला आकाश में चमकने वाली बिजली को स्थायी मानता है, ऐसा समझना चाहिए। और संसार को रमणीय रहने लायक मानने वाला वो इंद्रजाल को रमणीय मानता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये 2 श्लोक पढ़े। आगे और भी श्लोक मुनिराज के कैसी उनकी भावना और कैसा उनका जीवन होता है वो सारा बताने वाली है। 57वां श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।